देखिए भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहीं तक किया था ना। यस सर। तो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं यानी कि इस टॉपिक इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसने कहा कि डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों की दोनों ट्रायंगल के एरिया का आपने जो है रेशियो बताना कि क्या रेशियो होगा, ठीक है। और क्योंकि डी ई एफ तो बनेगी बीच में और ए बी सी आपकी बड़ी ट्रायंगल है, तो शायद मेरे ख्याल से इनका रेशियो बनेगा 1:4, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, इसने कहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी सी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं बना ली, चला लेंगे काम, कोई नहीं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये है ए अपना और ये बी है और ये क्या है सी, ठीक है। उसने कहा कि जो ए बी है उसका मिड पॉइंट है डी, जो बी सी है उसका मिड पॉइंट है ई, और एफ जो है वो मिड पॉइंट किसका है ए सी का, यानी कि सी ए का। तो ए बी का मिड पॉइंट अंदाजे से ही बना देता हूँ मैं, ये डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और जो है ए सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है एफ है, ठीक है। तो हमने रेशियो बताना है ट्रायंगल। अब इनको आपस में मिला देते तो ट्रायंगल बन जाएगी। हमारा जो पर्पज है वो क्या है कि हमने रेशियो बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये है हमारा पर्पज कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो पढ़ी है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो तो उनके जो एरिया का रेशियो है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के जो है इक्वल होगा। हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे, बट देखना है कि इस क्वेश्चन में उनका यूज कैसे होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो भाई, जो हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी है, ठीक है, और बी सी का जो है मिड पॉइंट वो क्या है हमारे पास ई है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो डी ई है हमारे पास, जो डी ई है वो क्या होगी, हाफ होगी, किसके हाफ होगी ए सी की। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ी थी जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हिंदी में जिसको बोला जाता है मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो। अब देखो ध्यान दीजिए, जो डी ई है हमारे पास वो क्या आ गया, हाफ आ गया, किसका हाफ आ गया ए सी का आ गया। तो इसका मतलब जो डी ई है वो तो हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड है, और जो ए सी है हमारे पास वो क्या है बड़ी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो डी ई है हमारे पास वो क्या है, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है ए सी के, ठीक है, किसके पैरेलल है ए सी के। ये सारी की सारी मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिखते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी है। बट एक बात बताइए, अगर हमारी जो डी ई है वो पैरेलल है हमारे पास किसके ए सी के पैरेलल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एंगल ई है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि डी ई जो है वो पैरेलल है हमारी ए सी के। तो एक तरह से जो ये एंगल बना है और ये एंगल बना है तो ये हमारी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल हमने ले ली, ठीक है। हो गया क्या यहाँ से कि जो एंगल है हमारे पास बी ई डी, पूरा नाम लिखे आप, छोटा ना लिखे, बी ई डी इक्वल होगा बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी लिख दें आप, यानी कि सी बीच में आना चाहिए। एंगल का जो नाम है वो लिख दें आप, कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ठीक है ना।
कर लोगे ये काम यहाँ तक। उसके बाद जो एंगल डी है हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल हो जाएगा। ये भी कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल है हमारे पास बी डी ई वो इक्वल है एंगल किसके, बी ए सी। ये भी कौन से एंगल है, हालांकि जो तीसरा एंगल हमारे पास बी है वो दोनों का कॉमन है, बट उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस दो एंगल इक्वल दिखा दिया करो आप, ठीक है। इसमें टाइम खराब मत करो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ई, फिर एंगल मैंने लिया है डी, और फिर कौन सा आया है बी। वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के भाई, पहले लिया है सी, फिर आया है ए और फिर बी। किस नियम से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। ये बात क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, जो हमने सिमिलर प्रूफ की ई डी बी डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सी ए बी, वो इक्वल होगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ई डी डिवाइड में सी ए का होल स्क्वायर। और इसी की हमें ज़रूरत है कि ई डी डिवाइड में सी ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक। बट जो डी ई है वो क्या है, हाफ है किसकी, ए सी की। तो मैं डी ई की जगह हाफ ऑफ ए सी रख सकता हूँ, या मैं ए सी की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 टाइम डी ई रख सकता हूँ। तो यहाँ से आ क्या जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी। अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से किसकी, ए सी की, तो 2 टाइम डी ई आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास ई डी डिवाइड में, और ये आ जाएगा 2 टाइम ई डी या डी ई लिख दें हम, इसका होल स्क्वायर। क्लियर ये बात भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, ई डी से ई डी 1 पे कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/4, यही आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ई डी बी इक्वल आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ तो ए डी बी आया, हमने ट्रायंगल बीच वाली का एरिया का रेशियो बताना है। बात समझ में आ रही है, इसका नहीं बताना हमने, किसका बताना है, बीच वाले का बताना है। क्लियर ये बात। लेकिन अगर मान लिया, आप ध्यान दो, अगर मैं इस साइड वाली ट्रायंगल ले लूं, ये ट्रायंगल अब मैं ले लूं बड़ी ट्रायंगल के साथ, तो सीधी सी बात है अब हमारे पास क्या होगा, ये जो साइड है किसकी आधी हो जाएगी, ए बी की हाफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, ए बी की हाफ हो जाएगी। ये एंगल हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अब आपने लिखनी नहीं है, आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली। तो सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया दिखाना सिमिलर नहीं लिख रहे हम। एफ सी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो सी ए बी ही लिख देते हैं, चलो क्लियर ये बात, इसी के इक्वल होगा। बची हुई ट्रायंगल कौन सी रहेगी, ये भाई, इसमें भी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, ए डी एफ, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब सेम प्रॉपर्टी लगा के हम तीनों की तीनों जो ट्रायंगल हैं उनका एरिया क्या होगा, 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर ये बात। अब एक बात और बताना मुझे छोटी सी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहता हूं किसका, ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना चाहता हूं, ए बी सी का, तो क्या उसको मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल कौन सी है, ए डी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी ई और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच वाली रहेगी, कौन सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई। जो बड़ी ट्रायंगल है, जो छोटी हमारे पास 4 ट्रायंगल, वो चारों की चारों इसके अंदर ही तो है। क्लियर है ये बात। यहाँ से हो क्या जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये तो एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये तो एज इट इज, ठीक है। ए डी एफ हमारा किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में कहाँ था, ए डी एफ निकाला था क्या, नहीं, कोई नहीं, सभी का क्या 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
यही है। इसमें भी क्या है बोलो, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसमें भी क्या 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ये हमें चाहिए तो ये रहेगा एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है, यहां से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है तो एज इट इज। ये कितने हो गए टोटल? 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये है बेटा 1 और ये कितना है 3/4। तो 1 में से जब आप 3/4 घटाओगे कितना रह जाएगा बोलो? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्योंकि इस चीज को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया कॉमन आ गया। तो इसका मतलब पहली जगह तो रह गया 1 और ये कॉमन आने के बाद यहां रह जाएगा 3/4। और क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस भी होगा और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो भाई। यस। हमने रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है? डी ई एफ। तो डी ई एफ को तो रखना है ऊपर और ए बी सी को कहाँ रखना है? नीचे। तो ध्यान दीजिए 1/4 तो एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी एज इट इज। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो कहाँ जाएगा बताना? कहाँ जाएगा? डिवाइड। तो रेशो कितना आ गया हमारा? 1/4। कर लोगे? यस सर। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी कर देते हैं कि ए डी ई है हमारा, वो हाफ आ गया किसका? ए सी का, और इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैं 100% तो श्योर नहीं हूं बट मेरे हिसाब से ये पैरेललोग्राम बनेगी नहीं। वो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ए बी सी के जो है सिमिलर दिखा देते हैं। ठीक है, करते क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बट मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम का कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। तो बेटर होगा कि आप इसी मेथड से इसको कर लें। ठीक है, कर लोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। या हो गया टाइम? हो गया सर। अच्छा, यानी कि एक ही क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर में। यस सर। चलो इसकी भरपाई करेंगे लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके अगर मान लिया एरिया का हम रेशियो करते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियन है ना, उनके रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारा 6। दो ट्रायंगल दे रखी हैं और दोनों की दोनों ट्रायंगल कैसी हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी दो ट्रायंगल बना ली और कुछ भी नाम दे देंगे इनको, मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पे मैंने क्या किया, ए सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मीडियंस ड्रा कर दी। परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मीडियंस जो है अपोजिट साइड के ऊपर क्या हो, 90 डिग्री का ही एंगल बनाए। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। और यहाँ पर हमने एक मीडियन ड्रा कर दी भाई, तो दोनों को आप नाम दे दे। इसको हमने नाम दे दिया m और इसको हमने नाम दे दिया n। ठीक है, क्लियर है ये बात? गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन दैट दिया है कि, ठीक है ना, गिवन दैट दिया है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड में अगर मैं करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो वो इक्वल होना चाहिए ए एम डिवाइड पी एन होल स्क्वायर। यही बात वेरीफाई करनी है ना। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है? सिमिलर है, तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास गिवन क्या क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल है हमारा ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, इसके इक्वल है, और इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, और इक्वल है ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारा काम यहीं तक चल जाएगा, हम इसलिए इतना ही लिख देते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है, अब हमने किया क्या, हम कोशिश करेंगे कि इस ए बी बाई पी क्यू को, इस ए बी बाई पी क्यू को क्या लिख के दिखा दे, ए एम बाई पी एन। यानी कि जो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमने सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो इक्वल आ जाए ए एम अपॉन पी एन होल स्क्वायर। क्लियर भाई ये बात? तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इनमें देखो सिमिलरिटी क्या क्या है वो हमने लिखी। हमने देखा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर। रीजन में आप लिख दें बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। क्लियर ये बात भाई? ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा, हमारा 2 से काम चल जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ले लिया। अगर मैं BC को 2 से डिवाइड करता हूँ तो QR को भी मैंने 2 से डिवाइड करना होगा भाई, बोलो हाँ या ना? ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, ये तो रह गया हमारे पास ए बी बाय में पी क्यू एज इट इज। अब BC बाय में 2 करूँगा मैं, कितना आ गया बोलो, BM आ गया। और अगर मैं QR बाय में 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, QN। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास AM क्या है, एक मीडियन है। अगर AM एक मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मीन्स जो BM है वो इक्वल है MC के। ठीक है, और BM प्लस MC दोनों को जोड़ूंगा तो वो बनेगा BC, और क्योंकि BM जो है वो MC के इक्वल है तो जहाँ पर MC है वहाँ पर भी मैं BM रख सकता हूँ, तो 2 BM इक्वल आ जाएगा BC, और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा फिर, डिवाइड में। तो इसलिए BM जो है वो क्या होगा, BC का आधा होगा। इसी प्रकार जो QN है वो QR का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो क्या गया कि AB, ये वाली AB डिवाइड में तो आ गया PQ, और BM डिवाइड में क्या आ गया, QN, और एंगल जो B है हमारा वो बराबर दे रखा है एंगल किसके, Q के। ये भी क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर ये बात? अब देखो ध्यान दीजिए, इन दोनों की दोनों ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल में इस साइड में और इस ट्रायंगल में हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल जो AB और M है वो सिमिलर आ गई ट्रायंगल किसके, PQN। किस नियम से भाई, SAS, यानी कि 2 साइड और उनके बीच का एंगल। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि AB डिवाइड में PQ इक्वल होगा BM डिवाइड में QN, और इक्वल होगा AM डिवाइड में PN। यही होगा ना? ठीक है, हमारे पास गिवन कंडीशन है ये। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जहाँ पर मेरे पास AB बाय PQ है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, AM बाय PN। तो ये आ जाएगा हमारे पास AM बाय में PN, और इस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर। और यही हमने प्रूफ करना था, तो लिख दें आप हेंस प्रूव। कर लोगे? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड में काम करना होगा भाई, 20 मिनट है आज के लेक्चर में, और कोशिश करनी है 20 मिनट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखो क्या क्या है इसने कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half of area of equilateral triangle described on one of its diagonal। कुछ समझ में आया है? नहीं आया समझ में? चलो हिंदी में समझाते हैं, क्योंकि इंडिया की यही खास बात है, कोई चीज़ इंग्लिश में समझ में ना आए तो उसको हिंदी में समझाना पड़ता है।
बोलते हैं ना हिंदी मूवी में डायलॉग कि आपको हिंदी में समझा दिया है, तो अब तो समझ में आएगा ही। एक स्केयर है हमारे पास, उसकी साइड कुछ भी हो सकती है, स्केयर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कुछ भी ले लें। उसने कहा अगर एक स्केयर की किसी साइड पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है आधा होगा किस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से जो डायगोनल के ऊपर बनी होगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्या है कंडीशन, हमारे पास एक स्केयर है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्केयर बना लो भाई। अब तुम बताना ये स्केयर है या नहीं है, क्योंकि बनाते वक्त थोड़ी ही गलती हो जाती है। लगभग स्केयर ही दिखाई दे रहा होगा, चलो चल जाएगा काम फिर तो, अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये हमने ले लिया एक स्केयर भाई, इसकी साइड को हम कुछ भी मेज़र कर लें, एक्स वाई जेड सेंटीमीटर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि इसकी जो प्रत्येक साइड है ना वो एक्स है, ठीक है ना, एक्स ले ले, ए ले ले, मर्जी है आपकी, ठीक है। उसने कहा कि इसकी एक साइड के ऊपर जो है क्या बना रखी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी साइड पे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे, मर्जी है आपकी। सपोज करो इसकी एक साइड पे हम इस साइड बना देते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बना दी भाई हमने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जितनी लेंथ ये है इतनी ही लेंथ लेके हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक लेंथ क्या है, ये भी एक्स है, ठीक है। इसका जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला इसका एरिया है, ये वाला एरिया जो है हाफ होगा, किसका हाफ होगा, अगर इसके डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं तो डायगोनल कहाँ है इसका, ये हो गया, ये है ना डायगोनल, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी हमारे पास एक स्केयर है जिसकी प्रत्येक साइड जो है क्या है, एक्स है, और डी सी के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी जिसकी प्रत्येक साइड क्या है, एक्स है, और इसको हमने नाम दे दिया है ई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डायगोनल के ऊपर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, यानी कि जितना डायगोनल ए सी है उतनी ही साइड लेके एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि लगभग कुछ ऐसी बनेगी ये, ठीक है, क्लियर ये बात में। जो ट्रायंगल है हमारे पास ए सी एफ, उसकी प्रत्येक साइड एक जैसी दिखाई दे रही होंगी आपको, लगभग लेंथ उनकी क्या है, इक्वल है, ना दिखाई दे रही हो तो गणित के स्टूडेंट हो मान लिया करो, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमारा मकसद क्या है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या भाई, ए सी एफ, ठीक है ना, ये आधा होगा, या तो इसको यूं कह दे कि ये आधा होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई, क्लियर ये बात भाई। या हम ये कह दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ वो 2 गुना है किसका, डी सी ई का, क्लियर है, ठीक है। अब डी सी ई की तो प्रत्येक साइड का हमें पता है कि जो कि कितनी है, एक्स है। अगर मैं ए सी एफ की और साइड निकाल लूँ तो हमारा क्वेश्चन बस आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये साइड निकालने के लिए हमने लिखा इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, जिसमें बी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो पाइथागोरस को याद कीजिए, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ए सी को हमने फाइंड आउट करना है तो ए सी स्क्वायर तो एज इट इज ए बी की वैल्यू है एक्स, और ये भी कितना है, एक्स, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये तो हो गया कैंसिल, और ए सी कितना आ गया, √2 इंटू में एक्स, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √2 इंटू एक्स, तो ये भी कितना आ गया, √2 इंटू एक्स, और ये भी कितना आ गया, √2 और इंटू में एक्स। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यानी कि प्रत्येक साइड जो हमारे पास ट्रायंगल है ए सी एफ, उसकी प्रत्येक साइड कितनी आ गई, √2x आ गई। बस जब आप इतना काम कर लोगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसा ये बकवास सी फिगर आपको दिखाई दे रही है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। बस एक पाइथागोरस इसमें अलग सा काम था, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, कोई भी ले, कहीं से स्टार्ट कर दो इसको, ए एफ सी, वो सिमिलर है ट्रायंगल, इसको भी कहीं से स्टार्ट कर दो, डी ई सी। क्यों है सिमिलर दोनों की दोनों?
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक्सरसाइज 6.1 में आपने एक पढ़ा था, एक ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन था, वो सारी की सारी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं जो कौन सी हो, इक्विलेटरल है, क्योंकि प्रत्येक एंगल कितने का होगा उनका, 60 डिग्री का होगा। क्लियर ये बात भाई। अब ये क्योंकि दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई, सिमिलर आ गई, तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बस पहला रेशो ले लें, आपका काम यहीं से हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है। अब रही बात AF की, तो AF है कितना, AF है हमारे पास √2 इंटू में x, और DE कितना है, DE है x, इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो x से x तो 1 पे कैंसिल हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और डिवाइड में 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। तो हो गया क्या यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो कहाँ जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना DEC, 1 लगाओ भी नहीं गए तब भी कोई समस्या नहीं। क्लियर। अब 2 को इस साइड ले आओ या इसको इस साइड भेज दो, मर्दी, चलो इसी साइड ले आओ, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यही हमने प्रूफ करना था। कर लोगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। मिटा दूं भाई इसने, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहा है, इसने कहा कि ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है वो क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो इसने कहा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE बताना है आपने, क्या होगा, ABC एंड BDC, और शायद जो है इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है ना। चलो देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, A, B और C। क्लियर ये बात भाई। उसने कहा कि BC का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ BC, वो क्या है हमारे पास, D है। तो अंदाजे से हमने यहां बना लिया। क्लियर। स्टार्टिंग में उसने कहा था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सी भाई, BDE, तो BD और E, एक E पॉइंट और ले लें। अब माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा जरा सा कि सर आपने E पॉइंट यहीं पे क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया। तो सोच के देखो, अगर यहाँ पॉइंट लेते तो क्या ये ट्रायंगल बनती, और ना दोनों के दोनों आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देती। अब आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए, और ट्रायंगल जो हमारे पास EBD है या BDE है उसको ध्यान से देखिए, EBD, दोनों की दोनों कैसी ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिखाई भी आपको दे रही है। क्लियर ये बात भाई, ठीक है। तो इसने कहा कि इनका रेशियो आपने बताना है। कंडीशन बस हमारे पास गिवन क्या आपकी बार कि D हमारा मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो BD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि BD जो है वो हाफ है किसका, BC का। क्लियर ये बात भाई, BD जो है वो क्या है, हाफ है किसका, BC का, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल EB और D इक्वल होगा AB डिवाइड में बताना भाई EB, यही होगा ना, ठीक है। और किसके इक्वल होगा बोलो, BC डिवाइड में BD, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और इक्वल होगा AC अपॉन ED का होल स्क्वायर। हमारा जो काम चलेगा वो चलेगा इससे, इसी से चलेगा ना, क्योंकि रिलेशन इन्हीं के बीच में है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इक्वल हो गया BC, तो BC को तो मैंने BC ही रख दिया। अब रही बात BD की, BD को क्या लिख सकता हूँ बोलो, BC/2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर।
BC से BC कितने में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला 1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2 बाई में 1, इसका होल स्क्वायर कितना आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी साइड का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:9। इसने कहा एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन दी रेशियो, तो उनके किसका एरिया बताना, क्या बताना है, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन रेशियो, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो किस अनुपात में होगा, ये बात हमने क्या करनी है, बतानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, अगर मान लिया मैं यही दोनों के दोनों ट्रायंगल ले लूँ, यही दोनों के दोनों ट्रायंगल ले लें, या फिर क्या है 4 और 9 है ना, अब बात तो बन जाएगी, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो यही दोनों के दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, हमने ले लिया कि जो AB है, जो AB है उसको तो कितना ले लिया, 9 ले लें, और जो EB है हमारे पास इसको कितना ले लें, 4 ले लें। और क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं ट्रायंगल, तो देखो ध्यान दें क्या लिखा था अभी हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल EB और D किसके इक्वल होगा, AB डिवाइड EB इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही दे रखा है इनका रेशियो, ठीक है। तो इसने कहा दी साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो, इनका रेशियो कितना दे रखा है, AB कितना है बताना, AB है हमारे पास 9 और EB कितना है 4, ठीक है। स्क्वायर कर दो कितना आ गया, 81 बाय में 16, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि 81:16, ऑप्शन आ जाएगा C। कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा गलत नहीं कर दिया क्योंकि ऊपर नीचे लिख रखा है बेटा, ठीक है। तो क्या करोगे, मतलब पहले इस ट्रायंगल को आपने यहाँ ले लेना है और इसको आपने यहाँ ले लेना है, यानी कि इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा कितना 16:। कर लोगे, आ गया समझ में सभी को, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो कि एक लंबे अरसे के बाद ख़त्म हुई है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है